सबसेट्स। अब सेट्स हमें मालूम था, सबसेट्स क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक स्कूल है, जो ये पूरी बाउंड्री दिखा रहे हैं, दिस इज स्कूल। ओके, स्कूल के अंदर क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। सपोज लेट्स टेक वन क्लास, सपोज आप ही की क्लास लेते हैं, सपोज इज द 11th क्लास। सो ये एक 11th क्लास है, ऐसी बहुत सारी क्लास हैं। तो स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, और हर क्लास के अंदर और स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होंगे। तो स्कूल के अंदर सपोज देयर आर एक्स स्टूडेंट्स, और क्लास के अंदर सपोज देयर आर वाई स्टूडेंट। तो यदि कोई पूछे आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, तो यू विल से कि द सम ऑफ ऑल स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं डिफरेंट क्लास में, उनको ऐड करते जाएं, दैट इज इक्वल टू एक्स। और यदि पूछे आपके क्लास में कितना है, यू विल से वाई। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50, 60, वट एवर इट इज़, राइट। ऐसे एक्स की वैल्यू 100, 1000, 2000 कितनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपका स्कूल है। तो मैं यदि मैथमेटिकली यदि हम लिखना चाहें तो कैन वी से दिस वे कि x जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन योर स्कूल कि इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं। सेम वे में यदि क्लास में y स्टूडेंट हैं, वी कैन से सो y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। और यदि ऐसा है तो हमारी जो क्लास है या आपकी जो क्लास है वो स्कूल का पार्ट है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, कि एवरी स्टूडेंट ऑफ y इज़ एन एलिमेंट ऑफ x, मीन्स इज़ आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ x, वो स्कूल का भी स्टूडेंट है। इसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। और यदि ये ट्रू है और ये है भी ट्रू, तो मैथमेटिकली में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे y इज़ अ सबसेट ऑफ x, मीन्स आपकी क्लास स्कूल का पार्ट है। स्कूल का पार्ट वर्ड ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करें, क्योंकि हम सेट पढ़ रहे हैं, वी आर यूजिंग अ सबसेट, कि y मीन्स 11th क्लास जो है, यदि एक क्लास है जो सेट y स्टूडेंट है, y इज़ अ पार्ट ऑफ x या y इज़ अ सबसेट ऑफ x। यहाँ तक बोल सकते हैं। यदि ये बोल सकते हैं तो इसको इतना लंबा ना लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। और सबसेट के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं c, तो विल राइट y इज़ अ सबसेट ऑफ x। तो पढ़ते कैसे हैं, जैसे ऊपर लिखा है y इज़ अ सबसेट ऑफ x, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ एलिमेंट ऑफ x। सारे जो बच्चे क्लास के हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, करेक्ट, वेरी गुड। तो हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं इससे। तो डेफिनेशन विल बी लाइक दिस, अ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ B। कोई एक सेट जिसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि A सेट जो है वो सबसेट है किसका, सेट B का। तो हमने क्या सीखा था, हम यहाँ पे एक्स वाई की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, AB कर सकते हैं, क्योंकि नाउ वी आर मेकिंग इट इज जनरेट का डेफिनेशन बना रहा है। तो एक सेट A है वो सबसेट है B का, दैट मीन्स द एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। हम बोल सकते हैं ये वही तो है, जैसे कि सारे बच्चे जो 11th क्लास के हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, यही चीज़ मतलब हो रहा है, दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न। और इस चीज़ को मैथमेटिकली मैं लिखूं तो हमने क्या सीखा कि A जो है वो B का सबसेट है, तो सिंपली वी विल राइट A इज़ अ सबसेट ऑफ B। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। बट वी विल ऑल्सो वांट टू राइट कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, इसको भी मैथमेटिकली लिख दूँ तो कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, इफ़ whenever element A belongs to A, एक A जो है स्मॉल है इज एन एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी एलिमेंट को मान लो A से हमने डिनोट कर दिया। यदि कोई एलिमेंट A का वो A को बिलोंग करता है, दैट मीन्स A जो है वो A का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, देन A ऑल्सो बिलोंग्स टू B। हम ये बोल सकते हैं, यही तो लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। यदि कोई भी एलिमेंट, जैसे इस केस में हमने A ले लिया, और हमने क्या बताया था सेट्स में कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने कोई भी एक जेनरिक ले लिया। तो A हमारा सेट है, एलिमेंट को हमने जेनरिक A बोला। यदि A एलिमेंट जो है वो A सेट को बिलोंग करता है तो ये एलिमेंट B को भी बिलोंग करेगा, ऐसे लिखे। इसको और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ़, वेनएवर हटा दो, इफ़ A बिलोंग्स टू A, A क्या है एलिमेंट, ये एक एलिमेंट जो है A जिसका नाम है वो यदि A को बिलोंग करता है, देन को भी हटा देते हैं, वी राइट दिस वे, इम्प्लाइज दैट A ऑल्सो बिलोंग्स टू B। तो देखो कितना और छोटा लिख दिया, सेम चीज़ को हमने छोटा लिखा है।
तो वैन एवर देन ये हटा के बाद ऐसे ले ए हम पढ़ेंगे, ये दोबारा पढ़ देते हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी, कि वो बी को भी बिलोंग करता है। दोबारा पढ़ लें, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू इज़ आल्सो बिलोंग्स टू बी। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको हमने पहले छोटा किया, उसको और छोटा किया। मैथमेटिक्स में नॉर्मली इंग्लिश कम बोलनी पड़ती है, लिखना ज़्यादा पड़ता है, राइट। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे टाइप से लिखो, एवरीथिंग इज सेम। चलो, तो ऐसे दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वी विल राइट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ये जो सी है उसको ऐसे कट कर देते हैं, जैसे इक्वल टू में नॉट इक्वल टू हो जाता है, ऐसे कट कर दिया मीन्स नॉट। जैसे यहाँ लिखा y इज़ अ सबसेट ऑफ x, तो क्या मैं लिखूँ, उल्टा लिख सकता हूँ कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y, मीन्स जो क्लास है वो तो स्कूल का पार्ट है, तो पर मैं उल्टा नहीं बोल सकते स्कूल क्लास का पार्ट है, ये नहीं हो सकता ना, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। तो विल राइट x इज़ नॉट सबसेट ऑफ y वेयर एज y इज़ अ सबसेट ऑफ x। क्लास तो स्कूल का पार्ट है पर स्कूल क्लास का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्कूल एक बड़ी चीज़ हो गई। सेम वे में यदि a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ a, यदि ऐसी एक कंडीशन आ जाए कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है और हम बोले b जो है a का सबसेट है, क्या ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है। कब? इसका मतलब ये होता है दिस विल हैपन कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो लिखा है ना इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज इक्वल टू b, यदि a b के बराबर है, मीन्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, पूरक बोलते हैं ना हिंदी में, पूरक हैं। समझ में आया नहीं आया कि a जो है b के वजह से, मैं एक सिंपल जेनरिक चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है इससे, कि राम कुमार जो है श्याम कुमार का भाई है और श्याम कुमार राम कुमार का भाई है, दैट मीन्स मतलब क्या हुआ उसका, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, उनके मम्मी पापा सेम है, मतलब यही हो रहा है। तो बस वही चीज़ है, समझ लो कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ a। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट a इज़ इफ़ एंड ओनली इफ, यही कंडीशन सेटिस्फाइड है कि a और b दोनों बराबर हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम हैं, डुप्लीकेट हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन तभी, ये जो लेफ्ट साइड है तभी ट्रू होगी जब ये राइट साइड की कंडीशन ट्रू होगी। इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ को ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम बहुत बार बोल देते हैं इफ़, IFF, मतलब 2 बार इफ़ हो गया, इफ़ एंड ओनली इफ़, कि ये कंडीशन ट्रू तभी है जब a और b दोनों बराबर हैं, कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज इक्वल टू b। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a इज़ अ सबसेट ऑफ a, मीन्स हर सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself। इस केस में a है तो वी कैन से a इज़ अ सबसेट ऑफ itself। अभी यदि हर सेट अपने का खुद का सबसेट है तो इसका कैसे समझें, एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको अच्छा समझ में आएगा। इफ़ आई से देयर इज़ अ सेट A, उसके एलिमेंट है से 1 2 3, ये उसके एलिमेंट है, सो दिस इज़ अ सेट, उसका नाम है A। अब मैं आपसे बोलता हूँ प्लीज़ राइट ऑल सबसेट ऑफ A, सारे सबसेट लिखो A के। तो आप यदि सबसेट लिखने को जैसे ही आप लोगे तो आपको मालूम है कि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, यही तो अभी हमने पढ़ा। तो हम लिखेंगे कि 1 2 3 एंड ब्रेसिस के अंदर मीन्स दिस सेट इज सबसेट ऑफ A। पहला, और भी कुछ सबसेट होंगे, यस बहुत सारे सेट्स होंगे। तो देखो इन एलिमेंट को यूज़ करते हुए 1 2 3 को यूज़ करते हुए वी कैन मेक नंबर ऑफ सेट्स। कौन कौन से सेट्स होंगे, 1 बना के एक एलिमेंट लेके बना दें, सिंगल एलिमेंट्स लेके, सो वी हैव 3 सेट्स। यदि मैं 2 2 एलिमेंट ले लूँ तो कौन से लिख सकता हूँ, 1 2 ले सकता हूँ, 1 3 ले सकता हूँ, या 2 3 ले सकता हूँ। तो मीन्स वो मैंने सेट बनाया जिसमें ऊपर वाले गिवन सेट्स के एलिमेंट्स लिए, कोई भी 2 एलिमेंट, तो मीन्स 2 2 एलिमेंट के सेट बना दिए। तो ये सारे क्या हुए, ए के सबसेट ही हुए, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स आर इन ए, है कि नहीं? वेरी गुड। एक चीज़ और पढ़ी थी हमने पढ़ी थी कि हर सेट का ऐसा कोई खाली ब्रेसेस वाला, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट। यू आर राइट, एम्प्टी सेट को हम 5 से भी शो करते हैं। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी कैन से दैट। हमने बोला था ना एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का पार्ट होता है, वो पार्ट वर्ड में यूज़ करके वी कैन यूज़ द वर्ड सबसेट।
तो इस तरीके से ए सेट के यदि कोई सबसेट लिखने को बोलेगा तो हाउ मेनी वी हैव क्रिएटेड, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो वी हैव क्रिएटेड 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8 इसके क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। 3 एलिमेंट है 2 की पावर 3, 2 टू द 4 4 टू द 8 मीन्स 2 की पावर में होते हैं सबसेट्स, सिंपल फॉर्म में ऐसे बोला जाता है, जितने एलिमेंट्स उसकी पावर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, that is the number of subsets you can generate if a set is given, clear। इसको और जो हमने वो सेट्स जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है उनको एक और नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे खाली का नाम दे दिया एम्प्टी, सिंगल वाले का दे दिया सिंगलटन सेट। ये भी एक कभी कोई पूछ लेता है तो याद रहे, वैसे कोई खास रिलीवेंस नहीं है बट स्टिल क्वेश्चन कैन कम ना। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझोगे। The set Q of rational number is a subset of the set R of real numbers। ये ट्रू है कि नहीं है? Q क्या है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर तो क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो P अपॉन Q फॉर्म में जो नंबर होते हैं उसका सेट यदि मैं बनाता हूँ ऑल रैशनल सेट्स का, रैशनल नंबर्स का, वो जो सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, तो रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आते हैं, तो वी कैन राइट Q is a subset of R, ये लिख सकते हैं। This is true also, very good। Same way में if we say if A is a set of all divisors of 56 and B the set of all prime divisors of 56, क्या A और B में कोई रिलेशन है? कौन किसका सबसेट है? तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखें। A is a set of all divisor of 56, कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं 56 को? तो we can say 56 is divisible by 1, divisible by 2, divisible by 7, 14, 28 and 56। मीन्स इसका SCF निकालो तो उसमें प्राइम फैक्टर्स के अलावा भी और एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो, बेसिकली आएगा 1 2 7 आया, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 7 2 14, फिर 14 को 2 से मिलाएगा 14 2 28, 28 को 2 से मिलाएगा 28 2 56। तो इस तरीके से हमने ऑल डिविजर्स लिख लिए, वो नंबर्स जिनसे 56 डिवाइड होता है। दिस इज व्हाट इज सेट ए। नाउ द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स, प्राइम डिविजर्स यदि निकालोगे तो SCF निकालो या LCM निकालो, एक ही मतलब है सिंगल का, तो क्या कहेंगे 2 2 2 2 7 into 1, या बोले जाए 2 7 1, तीन ही होंगे एलिमेंट्स। सो दिस वे विल से इसमें कितने एलिमेंट है? 2, तो B इज़ द सबसेट ऑफ A, क्योंकि देखो इसमें 2 भी है, इसमें 7 भी है और इसमें यहाँ 1 है तो इसमें 1 भी है, तो A सेट के अंदर B सेट के सारे एलिमेंट आते हैं। तो इस केस में हमने आंसर क्या लिखा? B इज़ द सबसेट ऑफ A, क्लियर। तो वी विल राइट B C ऐसे करके सबसेट ऑफ A लिख दिया। एक और एग्जाम्पल, इससे आपको और क्लियर होगा। लेट A इज इक्वल टू दिस, एक उसके एलिमेंट कितने हैं 1 3 एंड 5, वेयर एज B क्या दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको पहले आपको क्या करना होगा? टेबलर फॉर्म में लाना होगा। क्या है एलिमेंट? एलिमेंट है इसके x, B इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर हो, ऑड हो, तो 1 3 5 यही होंगे, तो B हो गया ये, A ये दिया हुआ है, तो A और B कहाँ है? दोनों देखो 1 3 5 दोनों के एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों के तीनों सेम है, तो वी कैन से A इज अ सबसेट ऑफ B और वी कैन से B इज अ सबसेट ऑफ A। और यदि एक दूसरे के सबसेट हैं वी कैन से A इज इक्वल टू B, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही सेम है, तो इक्वल बोलते हैं ना सेट्स, तो बोथ A एंड B आर इक्वल सेट और एक दूसरे के सबसेट्स भी हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस। अब देखो A, इन दोनों के बारे में बताओ, देखो A तो इधर A है, इधर B नहीं है, इधर पर B है, इधर C है, इधर C नहीं है, इधर D, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं, लिखेंगे तो वी विल राइट A इज नॉट सबसेट ऑफ B या B इज नॉट सबसेट ऑफ A। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम इनको? A इज नॉट सबसेट ऑफ B, और ऐसे लिखो B इज नॉट सबसेट ऑफ A। नॉट सबसेट में हमेशा काट देना, नॉट इक्वल टू काटना है, ऐसे ही कट कर देना है स्ट्रेट लाइन से। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस। अब बताओ A के देखो 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 सारे हैं, तो क्या होगा? कौन किसका सबसेट है? A इज सबसेट ऑफ B, यस यू आर राइट, तो वी विल राइट A इज सबसेट ऑफ B। Sometime we use another word for a subset when we use the word proper subset। सबसेट बोलो या प्रॉपर सबसेट बोलो, मतलब एक ही है, तो विल से A is proper subset of B।
नाउ इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जैसे आप अपने पापा के बेटे हो तो पापा आपके कौन है, फादर है, तो देयर इज अ फादर एंड सन रिलेशन, एक सन है तो एक फादर है। सेम वे में सेट्स में भी ऐसे होता है कि ए तो सबसेट है बी का, तो बी क्या है ए का, वी कॉल इट बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, उसका ऊपर वाला सेट है, राइट, और ऊपर वाला इज कॉल्ड सुपर सेट। तो हमने इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा वर्ड्स, वी लर्न सबसेट्स, वी लर्न सिंगल सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है, एम्प्टी सेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट।